हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे थे। उससे रिलेटेड 4 वीडियोस मैंने यूट्यूब में अपलोड किए हैं। आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बनाने के पहले अगर आप वो 4 वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल बनाने के बहुत सारे फार्मूले उस 4 वीडियोस में मैंने दिए हैं, ग्राफ भी मैंने डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट, अगर आपको कभी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाना है तो पहले उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनको नोट कर लीजिए, जो रिक्वायर्ड फार्मूला है उसको भी नोट कर लीजिए, और उसके बाद आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो आप देखोगे न्यूमेरिकल आपको बहुत आसान लगेगा। बशर्ते आपको एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि हम लोग जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बात होगी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करना है, यूनिट्स के बारे में हमको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जो क्लास 11th में ऑलरेडी हमको यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में दिया जाता है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का 11.2 का एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। उसके पहले मैं कुछ फार्मूले आपको बताता हूं जो मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोस में डिस्कस कर दिया है। वो क्या फार्मूला है वो आपको मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि सम इंपॉर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला था, अगर किसी भी मेटल में जो लाइट डाला जाता है उसकी एनर्जी को एच न्यू बोलते हैं। तो वो जो एच न्यू है 2 पार्ट में कंज्यूम होगी, एक वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल और सेकंड काइनेटिक एनर्जी। पहला फॉर्मूला ये। सेकंड फॉर्मूला स्टूडेंट ये है आपको मालूम है कि फाई नॉट जो होता है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, इसके बारे में बहुत डिटेल से मैंने डिस्कस किया है, आप उस वीडियोस को जरूर देखिए। तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ये मेटल का नेचर क्या है उससे डिसाइड होता है, और ये फाई नॉट को लिखेंगे एच, तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है और यहाँ पर न्यू नॉट आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला ये हुआ जहां न्यू नॉट इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, अगर आपको वर्क फंक्शन निकालना है तो फ्रीक्वेंसी में ना देके वो वेवलेंथ में देता है। तो उस कंडीशन में C इज इक्वल टू होता है न्यू लेमडा। अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करना हो तो वेवलेंथ भी चेंज होगा, तो इसको लिखेंगे म्यू नॉट लेमडा नॉट। तो न्यू नॉट की जगह रिप्लेस कर सकते हैं C अपॉन लेमडा नॉट। तो वर्क फंक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ विल बी फाई नॉट इक्वल्स टू H, और न्यू नॉट की जगह लिखेंगे C अपॉन लेमडा नॉट। तो यहाँ लेमडा नॉट को बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कभी कभी स्टूडेंट हम इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब इससे अगर इसके इक्वल इससे ज़्यादा दोगे तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। यानी किसी भी मेटल के ऊपर जो लाइट इंसिडेंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट न्यू इज ग्रेटर देन टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी पॉसिबल। तो ये आपका स्पेसिफिक वैल्यू है, इससे अगर कम वैल्यू अगर उस पर डालोगे फ्रीक्वेंसी का तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी उस पॉइंट के बाद फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट होता है। इसको हम बोल सकते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। तो पहला फॉर्मूला ये हुआ स्टूडेंट, दूसरा फॉर्मूला ये हुआ, और तीसरा ये क्या होगा, फाई नॉट की वैल्यू को यहां रखो, एच न्यू ये एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, एंड फाई नॉट यानी वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ये होगा एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन ए मेटल, दिस एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड इन फॉर्म ऑफ द वर्क फंक्शन, एंड सेकेंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। तो जो काइनेटिक एनर्जी का चौथा फॉर्मूला आ जाएगा, अब काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे स्टूडेंट, K इक्वल्स टू होगा, ये होगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच को कॉमन ले लीजिए तो ये होगा एच न्यू नॉट। तो कभी अगर आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है
हियर अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दोनों की वैल्यू दिया, उसको प्लैंक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। और आपको मैंने बताया कि किसी भी मेटल से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उन सभी की एनर्जी के नहीं रहती, इसकी एनर्जी द रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted electrons do not have same, यानी किसी भी मेटल से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होती हैं सभी इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, बल्कि उनका जो रेंज होता है, द रेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी लाइज बिटवीन द 0 एंड k मैक्स। तो उसकी प्रोबेबिलिटी है ये होगी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी k मैक्स होगी, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी एनर्जी k मैक्स और 0 के बीच में होगी, k मैक्स बाई 2, k मैक्स बाई 3। तो ये रेंज होता है। ये एक फॉर्मूला था स्टूडेंट। और क्या फॉर्मूला फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में और क्या काम आता है, देखिए अगला फॉर्मूला ये आपका होगा, काइनेटिक एनर्जी को हम रिलेट कर सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल से EV0, और काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। उसके बाद ये जो वैल्यू है इसके इक्वल है H और न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये एक फॉर्मूला ये हुआ। दूसरा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ mv²। ये अगर मैक्स होगा, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of emitted electrons from the surface of the metal will be half mv², m is the mass of the electron, v the maximum speed of electron, ये होगा आपका h। अब स्टूडेंट में क्या न्यू की जगह लिख सकता हूँ c अपॉन लेमडा माइनस c अपॉन लेमडा नॉट, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा h, c कॉमन लूंगा 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। तो इतने फॉर्मूले अगर आपको बनते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए कुछ एनसीईआरटी का प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद और भी कुछ स्पेसिफिक टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको बताता हूं जो आपको काफी अच्छा लगेगा। चलिए, तो अभी मैं जो 6-7 फार्मूला आपको मैं बताया था उसको एक साथ अगर हम लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल के मैक्स, ये होगा आपका हाफ m v मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये थोड़ा बोर्ड, जस्ट ए मिनट। तो स्टूडेंट मैं अभी आपको 6-7 फार्मूला फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड बताया था, उस सबको एक साथ अगर लिख दिया जाए एक, तो ये है के मैक्स इज अ हाफ एम वी मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, ये होगा, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल से कनेक्टेड ई वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और ये हो जाएगा एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हुआ काइनेटिक एनर्जी, इसको अपन एच सी 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। तो बस इतना ही अगर आपको बनता है तो आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको और इससे कोरिलेट करोगे तो बन जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है अलग अलग और उनकी स्पीड निकालना, रेशियो निकालना, तो इसको और इसको आप कंपेयर करोगे। अगर काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दिया हुआ है तो आप इससे इसको कनेक्ट करोगे। अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है और उसको वेवलेंथ के टर्म्स में दिया तो इस प्रकार से ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर आप याद रखोगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना सकते हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का 11.2 का। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है और इसको सॉल्व करने का मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम्स में हमारे पास समय ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहता है, तो हम किस तरीके से बनाएं तो उसके कुछ टेक्निक्स भी आपको बताता हूं। चलिए क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं। क्वेश्चन क्या देखिए, द वर्क फंक्शन ऑफ ए सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो हियर सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, इसको क्या क्या गिवन दिया, क्या क्या इसको लिखो, द वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम, सीजियम ये दिया हुआ है स्टूडेंट, कितना दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद व्हेन लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, अब जो लाइट इस पर इंसिडेंट हो रहा है, इस मेटल पर जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये वेवलेंथ बना देके फ्रीक्वेंसी में दे दिया, कोई बात नहीं। और इस मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए व्हेन लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इतना इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑकर्स। तो इस फ्रीक्वेंसी का लाइट इस पर इंसिडेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट होते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी इस मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, तभी इलेक्ट्रॉन को वो उस मेटल के पोटेंशियल बैरियर से पकड़कर बाहर निकाल देता है। तो ये ऑलरेडी मैंने वीडियो में डिस्कस किया काफ़ी डिटेल, 4 वीडियो इसके से रिलेटेड बनाए हैं। तो खैर हम लोग न्यूमेरिकल पर चलते हैं। तो ये क्लियर हुआ। तो आपसे क्या क्या पूछ रहा है देखिए, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी दी हुई है, इस मेटल का वर्क फंक्शन इतना दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस फ्रीक्वेंसी का लाइट जिसका वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर इस फ्रीक्वेंसी का लाइट इस पर डालें तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो निकालना है। बहुत बहुत ईजी सवाल है, बस बनाने का तरीका आपको आना चाहिए, जल्दी बनाना है आपको। तो वो जल्दी बनाने का, जल्दी कैसे बनाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा देखिए, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं स्टूडेंट। देखिए तो सबसे पहले आप देखिए क्या किसको पकड़ेंगे, यहां पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और वर्क फंक्शन दिया हुआ है, तो आप ये वाले को यूज करोगे के और इसको, तो हियर के इक्वल्स टू होगा एच न्यू माइनस न्यू नॉट। द काइनेटिक एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन द frequency difference between the incident light and threshold frequency of the metal। तो K इक्वल्स टू होगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो K इक्वल्स टू हो गया एच न्यू, ये तो दिया हुआ ऑलरेडी, न्यू की वैल्यू दिया हुआ है, और ये आपका हो गया फाई नॉट, फाई नॉट भी यहां पर दिया हुआ है। तो K की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, एच न्यू, और ये आपका दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो वैल्यू दिया है इसको भी कैलकुलेट करके यहां वैल्यू रखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैसे करोगे वो तरीका आपको बताता हूं। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। पहले आप क्वेश्चन में जो भी दिया उसको नोट कर लीजिए, विथ डायग्राम कर सकते हो और अच्छी बात है, आपको ज़्यादा आपकी समझ ज़्यादा बढ़ेगी। जो जो दिया उस डेटा को आप यहाँ लिख लीजिए और देखिए कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का जिक्र नहीं किया तो ये वाला और ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, ना तो वेलोसिटी के बारे में दिया है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल के, और काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। और इस काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है, एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट की वैल्यू दी हुई है, दूसरा वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। अब फ्रीक्वेंसी को यहाँ रखोगे और उसको सॉल्व करोगे, लेकिन हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, बहुत ईजी है। देखिए इसको मिटा देते हैं, चलिए स्टूडेंट, बस आपको यहां पर वैल्यू निकाल के रखना है। कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। देखिए काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए ये तो दिया हुआ, केवल इसको निकालना है। तो ये एच न्यू, हियर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स या साइकिल पर सेकेंड, हर्ट्स दिया हुआ है। तो ये जो भी आंसर आएगा स्टूडेंट, ये तो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन होगा, या आएगा जूल में आएगा। किस में आएगा स्टूडेंट, जूल में। लेकिन यहां पर मुझे जूल में नहीं रखना है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो भी अगर जूल में दिया हुआ है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहां अगर प्लैंक कांस्टेंट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आएगा जूल, द यूनिट ऑफ द एनर्जी इज द जूल। लेकिन हमको जूल में नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बहुत सिंपल, आपको बनता भी होगा। तो ये E इक्वल्स टू आप रखोगे ये 6.6 इंटू 10 टू पावर, ये इंटू 6 इंटू 10 टू पावर -34 इंटू 10 टू पावर 14, और इसको डिवाइड कर देंगे अपन किससे, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19
तो ये आपका पूरा वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास जो आएगा, तो उसको मैं करके दिखा देता हूं, चलिए आपको। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करके मैं यहां दिखाया हूं। देखिए क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसको रखोगे तो जूल में आएगा, लेकिन हमको जूल में नहीं चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, सेम यूनिट में करना है। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1.6 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे, तो देन दिस जूल विल बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये देखिए 1.6 से मैं डिवाइड किया तो 1.6 को यहाँ लिख दिया, इसका जो एक्सपोनेंट है उसको ऊपर लेके गया तो ये प्लस में आ गया, और 14 ऑलरेडी है ये, और ये सब ऐड होगा तो 10, ये -34 में आप 14 + 19 को इससे माइनस करोगे 10⁻⁻1 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा ये। हाँ, द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन। तो जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी इतनी है, और मेटल का वर्क फंक्शन 2.14, तो डेफिनेटली क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, क्योंकि ये ज्यादा है। तो इस वैल्यू को यहां रख दीजिए स्टूडेंट, तो आपका पहला आंसर आ जाएगा। तो K = आ जाएगा h न्यू, यानी एनर्जी E - φ0 K। एनर्जी कितना दिया हुआ है, एनर्जी में 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस φ0 तो ऑलरेडी दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर आप माइनस करोगे स्टूडेंट तो ये लगभग आएगा 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल का था, बहुत सिंपल है, बस आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और यहाँ पर जो वर्क फंक्शन वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो इस फ्रीक्वेंसी को एस से मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी जूल में आएगी, उस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप चार्ज से डिवाइड करोगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो देन ये किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको सॉल्व करने से 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, इसको इससे माइनस करोगे इतना। तो जो इलेक्ट्रॉन उस मेटल के सरफेस से एमिट होंगे, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स emitted from the surface of the metal will be 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी मैक्सिमम इतनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे सबकी एनर्जी इतनी होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन की होगी कुछ की नहीं होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी लाइज करती है 0 to K max, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस रेंज से ज्यादा नहीं होगी, इससे कम भी हो सकती है, इसके बीच में होगी। तो पहला आंसर ये मिल गया स्टूडेंट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, ये पहला मैंने निकाल दिया। अब मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। पूछा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, तो आपको मालूम है स्टॉपिंग पोटेंशियल K इज रिलेटेड, K इज E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड the minimum negative potential given to the plate at which the photoelectric current becomes 0 or the kinetic energy of the emitted electron stopped हो जाते हैं, रुक जाते हैं वो। यानी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो जो भी प्लेट आप यूज कर रहे हो उस प्लेट को नेगेटिव चार्ज या नेगेटिवली चार्ज कर दोगे तो क्या होगा, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो आप प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे वो रेपल हो जाएंगे और उनकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। इसको ऑलरेडी मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल और वर्क फंक्शन वाले टॉपिक में मैंने डिस्कस किया है, आप यूट्यूब में सर्च करके उसको आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो ये इसको बनाने में तो आपको मुश्किल से 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। अभी मैंने निकाला व्हाट इज द K, the kinetic energy of the electron is the 0.34 electron volt। तो यहाँ रख दो EV0 = K and K is the 0.34 electron volt। we have to find the stopping potential, तो चार्ज तो कैंसिल हो जाएगा, तो then stopping potential is the 0.34 वोल्ट। ये आ गया आपका आंसर, यानी जिसकी काइनेटिक एनर्जी 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो उस प्लेट से कैथोड से एमिट हो रहे हैं
उनको पूरी तरह स्टॉप करने के लिए, उनको पूरी तरह रोकने के लिए, उनकी काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने के लिए आप प्लेट को उसके कैथोड के सामने जो प्लेट लगा हुआ है, कैथोड यानी जहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, एमीटर के सामने जो प्लेट लगा हुआ, उस प्लेट को मिनिमम कितना नेगेटिव पोटेंशियल दोगे? द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द प्लेट एट विच द फोटोइलेक्ट्रिक करंट विल बी स्टॉप्ड। यानी कितना नेगेटिव पोटेंशियल दोगे? तो यहां पर दोगे -0.34 वोल्ट। इतना दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वहां स्टॉप हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का स्टॉप होना मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इवेंट नहीं होगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो। तो ये था ये। अब लास्ट पूछ रहा है आपसे, एनसीईआरटी में लास्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। स्पीड पूछा है स्टूडेंट, बहुत ईजी है। देखिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल से, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ एम वी मैक्सिमम स्पीड। ये मैक्स है तो स्पीड भी मैक्स होगा। चलो, तो अब इसके बारे में बात हो गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने निकाल दिया। अब ये स्पीड के बारे में पूछ रहा है कि जिनकी एनर्जी, द एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज द 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन मेटल से एमिट हो रहे हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? तो बहुत ईजी है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा v मैक्स, ये हो जाएगा 2k अपॉन m। इसको स्क्वायर रूट पे ले लेंगे, बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। वो क्या है? जनरली हम लोग क्या जानते हैं, व्हाट इज द मास। यहाँ पर मास की जरूरत पड़ेगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमारा जो नॉलेज है, ये हम जो जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ये हमको मालूम है। ठीक है, मिलिकॉन्स ऑयल ड्रॉप मेथड से जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके थ्रू जो स्पेसिफिक चार्ज है E/m की वैल्यू, और उसके थ्रू जो m निकलता था वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू, इसको मैं थोड़ा ऐसा लिखना चाहूँगा, -1 इंटू 10⁻30, यानी इसके एक्सपोनेंट को 10⁻1 इंटू 10⁻30 ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये जो 10⁻1 है ये इसके डिवीजन में जाएगा तो ये होगा 0.91 इंटू 10⁻30 kg, और 0.91 मतलब ये 1 के इक्वल है, 1 इंटू 10⁻30 kg। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, वैसे आप 9.1 इंटू 10⁻31 kg बोलोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि 9.1 की जगह, और यहाँ पर जो एक्सपोनेंट 31 है इसकी जगह -30 करोगे, और 9.1 ये इसका एक जो पावर इससे डिवाइड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये यूज़ करोगे। तो उसको यूज़ करोगे तो आपका वैल्यू जो आएगा v मैक्स, मैक्सिमम स्पीड आएगा 2k अपॉन m। अब 2k का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? काइनेटिक एनर्जी 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमको स्पीड चाहिए और स्पीड आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा। तो स्पीड जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहेगा, इसको अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे? इसको करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टी, तो ये जूल में बदल जाएगा। तो जब भी अगर आपको स्पीड निकालना है और काइनेटिक एनर्जी जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो उस काइनेटिक एनर्जी को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बजाय जूल में कन्वर्ट करोगे, फिर यहाँ पर रखोगे। ठीक है, अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको इसको रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो ये रखोगे आप 1 इंटू 10⁻30 kg। तो स्टूडेंट, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कुछ इस टाइप से आएगा, आप कर लेना। ये तो बहुत सिंपल है, 2 इंटू 0.34 इंटू 1.6, और नीचे कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, और यहाँ पर एक्सपोनेंट होगा, वो होगा 10⁻19 प्लस 30। तो फाइनली हमारा आंसर जो आएगा, जो मैक्सिमम स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की, वो होगी 3.45 इंटू 3.29 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये रिलेटिविस्टिक स्पीड के नीचे है ना। कभी भी आप सॉल्व करो, देखना कि जो स्पीड होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की, वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कैलकुलेशन में लाइट की स्पीड से ज़्यादा आ रहा है, मतलब आप कहीं गड़बड़ की हो। क्योंकि आप किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल बनाइए, चाहे आप क्लास 11 बनाइए, चाहे अपर लेवल बनाइए, कभी भी किसी पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं आएगा।
तो ये जो स्पीड है लाइट से बहुत बिलो है ना, यानी 1000 टाइम कम है, तो ये तो एक्सेप्टेबल है ये, तो ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था स्टूडेंट। इसमें हमने क्या किया, एक सिंपल सा एग्जांपल लिया एनसीईआरटी 11.2 का, इसमें 3 चीज़ों को निकाल के दिखाया। और यहाँ पर एक जानने योग्य चीज़ ये है कि जब भी आप जूल में रहेगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिवाइड कर दोगे, और जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस प्रकार से आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। ठीक है, चलिए और कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए एनसीईआरटी का एक दूसरा न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ, 11.1 का, चैप्टर नंबर 11 क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 11 आल्सो। लाइट ऑफ द वेवलेंथ 488 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गन लेजर which is used in the photolines in incident on the cathode. The stopping cutoff potential of the photoelectrons is 0.38 electron volt. Find the work function of the material from which the cathode is made. तो आपको वर्क फंक्शन निकालना है। तो स्टूडेंट अब इस न्यूमेरिकल में आपको मैं थोड़ा सा एक दो और ट्रिक्स बताता हूं मैं, उसको अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ये न्यूमेरिकल आप 1.5 मिनट में बना लोगे। कैसे, देखिए। तो पहले तो आपको मैंने बताया था बेसिक फार्मूला, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर बता रहा हूँ कि द काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल से ये, उसके बाद हाफ mv², अगर ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम होगा, और ये काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड होता है, फ्रीक्वेंसी से, h न्यू अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। और इसको अगर आपको वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना है तो ये होगा hc 1/λ माइनस 1/λ0। बस इसको आप ध्यान रखिए, तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप बना लोगे। और दूसरी जो चीज़ है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में फोटोन, जो पहला मॉडर्न फिजिक्स का जो पहला वीडियो था उसको आप जरूर देखिए। उसमें मैंने बताया कि अगर किसी भी लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है तो उसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वैसे कर लोगे आप लोग, लेकिन हमारे पास समय नहीं रहता है। द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज द h न्यू, ये तो आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू द मैक्स क्वांटम रेडिएशन फार्मूला है। यानी ये जो फार्मूला आपको सजेस्ट करता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल में या एटॉमिक लेवल में कोई भी एटॉम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या रेडिएट करेगा तो एक डिस्क्रीट पैटर्न में करेगा, उसकी वैल्यू होती है NH न्यू। n को यहाँ पर मैं 1 ले लेगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू, मतलब किसी भी फोटोन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो h न्यू होगी। यह है क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी। खैर हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं, लेकिन हमको मालूम है कि c इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है। लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ द लाइट इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। मेरे को यहाँ न्यू की वैल्यू चाहिए, तो न्यू इज इक्वल टू होगा c/λ। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर E इक्वल्स टू h और न्यू की जगह c/λ। तो अगर आपको अभी जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ उसका अगर इस्तेमाल करोगे तो आपका काफ़ी समय बचेगा। कैसे, देखिए, अगर आपको वेवलेंथ दिया हुआ है, देखिए आप इसको रखोगे E इक्वल्स टू, ये हो जाएगा h, देखिए 6.6 इंटू 10⁻34 करोगे, फिर लाइट की स्पीड लिखोगे 3 इंटू 10⁸, फिर उसके बाद लेमडा दिया नैनोमीटर में, तो 488 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर। फिर इसको सॉल्व करेगा तो जो भी आएगा आपका जूल में आएगा, ठीक है। फिर लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो जो भी आंसर आएगा उसको फिर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करोगे तो फाइनली आएगा। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका काफ़ी समय चला जाएगा इसमें। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको मैं एक फार्मूला बताता हूँ, और वो फार्मूला बुक्स में भी दिया हुआ है, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो वो फार्मूला क्या है कि तमाम चीज़ें हमको नहीं करना है, हमको क्या करना है वो बता देता हूँ मैं आपको। आपको करना है स्टूडेंट, आपको जो करना है मैं आपको समझा देता हूँ, और कभी भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, यहाँ तक बोहर एटॉमिक मॉडल में, हर जगह काम आएगा ये फार्मूला। ये रेडिएशन वाले टॉपिक में जो फर्स्ट वीडियो उसमें मैंने इस फार्मूले को डिस्कस किया है। देखिए क्या है ये फार्मूला, क्या बोल रहा है, देखिए इसको थोड़ा सा गीला हो गया इसको, चलिए हाँ। अब क्या है कि इसका सीधा शॉर्ट ट्रिक फार्मूला, क्या शॉर्ट ट्रिक फार्मूला। अब हम इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, सीधा अगर वेवलेंथ दिया हुआ है, हाँ यहां पर ध्यान देना कि वेवलेंथ को हम एंगस्ट्रम में ही लिखेंगे। देखिए E एनर्जी जो होगी hc, ये सब तमाम नहीं करके 12,400 लिखेंगे अपन स्टूडेंट, और यहाँ लेमडा जो होगा
इन एंगस्ट्रॉम में होगा। बस इस बात का ध्यान रखना है। और ये जो पूरी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर ये फार्मूला बनता है तो अभी आपको 1.5 मिनट में न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो ये जो है वैसे एग्जैक्ट होता है 12,375 होता है, लेकिन यहाँ पर हम जीरो का इस्तेमाल करेंगे। 12,375 की जगह 12,400 लेंगे, तो जो जीरोज होगा वो नीचे के जीरो से कैंसिल होगा। तो ये फार्मूला हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन रीड करते हैं, चलिए यहीं करते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर जो वेवलेंथ होगा वो किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। आपको मालूम है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है। चलिए अब चलिए क्या बोल रहा है, लाइट ऑफ द वेवलेंथ। एक लाइट है, उसका वेवलेंथ है, ये कोई लाइट है, उसका वेवलेंथ दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है 488 नैनोमीटर, और इस प्रोड्यूस एन ऑर्गन लेजर विच इज यूज इन द फोटो लाइन इन द इंसिडेंट ऑफ द कैथोड। द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो यहाँ जो जो दिया उसको लिख लीजिए स्टूडेंट। इस डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट मत करिए, आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। जो दिया उसको लिख लीजिए, तुरंत निकालिए, देखिए क्या होगा। देखो हाँ, तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि जो हमको क्या चाहिए, हाँ यस, द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल फॉर्म विद द कैथोड। तो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दिया हुआ है। चलिए तो काइनेटिक एनर्जी का जिक्र नहीं है, तो के इक्वल टू होता है EV0, और ये होगा आपका h न्यू माइनस h न्यू नॉट। h न्यू दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, इसका वेवलेंथ दिया हुआ है, और ये है आपका वर्क फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, ये फार्मूला आपने नोट कर लिया। चलिए यहां पर इसका कोई जिक्र नहीं किया, इसके स्टॉपिंग पोटेंशियल को लेना है, तो EV0 लिखोगे आप। उसके बाद h न्यू की जगह HC/λ माइनस फाइंड आउट कितना दिया हुआ है, यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, हमको फाइंड आउट करना, वी हैव टू फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए हम लोग को स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए स्टूडेंट, तो यहां लिखोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल को लिखोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये होगा HC/λ माइनस EV0। ठीक है स्टूडेंट, अब आप उस तरह प्लैंक कांस्टेंट को नहीं रखोगे, सी नहीं रखोगे, इसका सीधा फॉर्मूला होता है 12,400/λ। यहाँ पर लेमडा होगा, एंगस्ट्रॉम में होगा, और ये पूरी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और माइनस EV0। बस बन गया आपसे। तो स्टूडेंट ये इसको अगर आप डिवाइड, यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वेवलेंथ दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए वेवलेंथ कितने दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है लेमडा दिया हुआ है। द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज गिवन 488 नैनोमीटर। इस नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा, एक जीरो बढ़ा दीजिए, 4880 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पर, और एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में तो एक जीरो कम हो जाएगा, तो ये तो आपको बनता ही होगा। चलिए तो ये अब ये 12,400 जो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला, इसकी जरूरत हमेशा पड़ेगी फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड में। और लेमडा की वैल्यू जो नैनोमीटर में था उसको मैंने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करके यहां पर रखूंगा 4880। ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस E, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, फ्रॉम हियर क्वेश्चन दिया है 0.38, तो यहां लिखोगे इंटू 0.38 वोल्ट। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट, अगर आप इसको डिवाइड करोगे, देखिए मैं इसको डिवाइड करके दिखाता हूं, मैं आपको इसको कैलकुलेटर से मैं डिवाइड करके दिखाता हूं मैं आपको। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो, तो मैंने किया है, तो 12,000, एक जीरो तो यहां से कट जाएगा, ये 1240 डिवाइडेड बाई 488, तो इसको डिवाइड करा हुआ है 2.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ 0.38 वोल्ट, और इसको E से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, तो 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको माइनस करोगे तो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो वर्क फंक्शन हुआ इसका आंसर क्या होगा, 2.1। तो ये क्वेश्चन है क्या है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, बस आप उस फॉर्मूले को देखिए कि क्या पूछा है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का जिक्र नहीं किया है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को स्टॉपिंग पोटेंशियल में देना है, तो EV0, और ये दिया हुआ यहाँ पर आपका h न्यू माइनस h न्यू नॉट। h न्यू मतलब एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, h न्यू नॉट मतलब
वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, मेरे को फाई नॉट चाहिए तो फाई नॉट को यहाँ लेके उसको वहाँ शिफ्ट करूँगा। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जब भी किसी इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ दिया हुआ, और वेवलेंथ आपको ध्यान रखना है कि वो नैनोमीटर में नहीं होना चाहिए, एंगस्ट्रम में। अब सीधा ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे 12,400 डिवाइडेड बाई लेमडा इन एंगस्ट्रम में, तो ये आप डिवाइड करोगे तो 2.54 आएगा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को इलेक्ट्रॉन के 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो देन फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज द 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनसीईआरटी का 11.11 का क्वेश्चन था। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, देखिए बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ इंसिडेंट फोटोन वेवलेंथ लेमडा द स्टॉपिंग पोटेंशियल द वी नॉट विथ 1 लेमडा, यानी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है 1 लेमडा रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ के साथ कैसे वेरी करेगा। 4 आपको ग्राफ दिया हुआ है, तो इस ग्राफ इसका सही आंसर क्या होगा इसको आपको निकालना है। तो देखने में बड़ा कठिन लग रहा है लेकिन यह है बड़ा आसान। कैसे, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप जो है फॉर्मूला नोट कर लीजिए स्टूडेंट। के इक्वल टू होता है ई वी नॉट और ये होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है, ठीक है। हाँ, अब चलो हमको निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 लेमडा निकालना है, लेमडा नहीं निकालना, 1 लेमडा निकालना है। चलिए करके दिखाता हूँ। तो ये इसको यूज करेंगे ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा माइनस एच न्यू नॉट। तो एच न्यू नॉट को मैं वर्क फंक्शन लिख देता हूँ, फाई नॉट लिख देता हूँ, क्योंकि ये तो मेटल तो कांस्टेंट है, जो भी लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसकी वेवलेंथ वेरी कर सकता है। चलिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, वी नॉट और ये ई को यहाँ डिवाइड करो राइट हैंड साइड में, तो ये एच सी अपॉन ई नीचे जाएगा और ये आएगा 1 लेमडा माइनस फाई नॉट अपॉन ई। देख लीजिए, बस ये इक्वेशन बन गया, तो आपसे ये इसका आंसर ही बन जाएगा। देखिए इसको ठीक से लिखिए, वी नॉट लिख रहा हूं और ये एच सी, एच प्लैंक कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ द लाइट एंड ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये 1 लेमडा माइनस फाई नॉट अपॉन ई। अब आपको इस प्रकार का कभी भी इक्वेशन आएगा, आपको किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, द ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 लेमडा। चलिए इसके नीचे मैं लिख रहा हूं जो स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल टू होगा mx प्लस सी, बस ये लिख दीजिए, आपसे आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए यहां पर y की जगह v नॉट लिखूंगा और x की जगह 1 लेमडा। तो पहले आप देखिए 1 लेमडा कहां पर है, यहां पर नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। लेमडा दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो C होगा या तो D होगा। अब देखते हैं क्या होगा। अच्छा, यहां पर x की जगह 1 लेमडा लिख दिया, ये x एक्सिस की जगह 1 लेमडा और ये y एक्सिस की जगह में v नॉट लिख दिया, तो ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 लेमडा। तो इसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, देखिए अब ये जो है, जो m है द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसका जो स्लोप होगा m, स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन विल बी एच सी अपॉन ई, ये इसका स्लोप होगा एच सी अपॉन ई, इसका स्लोप, यानी जो स्ट्रेट लाइन है यहां पर इसका एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा जिसको अपन बोलेंगे 1 लेमडा का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो ये एच सी अपॉन ई इसका स्लोप हो गया। इस स्लोप को, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो ये जो बताएगा, दिस इज द, ये बताएगा इंटरसेप्ट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, और ये होगा फाई नॉट अपॉन ई, फाई नॉट अपॉन ई, ठीक है, बराबर, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, देखिए इसका करेक्ट आंसर मैं इसी में बना दिया। चलिए इसका करेक्ट आंसर, ये सी को यहाँ लिख देता हूँ, सी को यहाँ लिखता हूँ, ये होगा आपका, ये होगा वी नॉट और 1 लेमडा, और ये इस टाइप का होगा, यानी स्ट्रेट लाइन होगा ये, क्योंकि ये जो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है। तो ये आपका हो गया एच सी अपॉन ई, ये इसका, और ये 1 लेमडा, तो ये आपका हो गया, हाँ ठीक। तो करेक्ट आंसर सी होगा। तो आपको क्लियर हुआ, क्लियर हुआ स्टूडेंट। अगर ये वी नॉट और लेमडा के पीछे पूछता तो कुछ इस टाइप का आता, कुछ डिफरेंट टाइप का आता है कुछ, लेकिन 1 लेमडा पूछा तो 1 लेमडा
स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ, तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा और इसी ग्राफ को सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप इजीली बना सकते हो। इन सभी चीज़ों को मैंने अलग से मैंने अलग से वीडियो बनाया है, ग्राफ रिलेटेड टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ ग्राफ है, उनको भी मैंने बताया, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। तो स्टूडेंट्स, आज का जो बेसिक जो मकसद हमारा था कि आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताना, खासकर एनसीईआरटी का 2-3 न्यूमेरिकल बताया मैंने। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको नीट लेवल का कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा और उसके बाद लास्ट वीडियो में मैं आपको आईआईटी लेवल, मेंस और एडवांस लेवल के कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो हम फाउंडेशन कोर्स की ओर जा रहे हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, हो सकता है 2-3 वीडियो आपको बताऊं। उसके बाद सबसे पहले एनसीईआरटी का प्रॉब्लम लेंगे अपन, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है एनसीईआरटी से रिलेटेड है। उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप के जो एग्जामिनेशन है जो कॉमनली लोग देते हैं, नीट, उसके बाद आईआईटी। तो ये हमारा पैटर्न होगा। उम्मीद है कि आज आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको भी इस बात का नॉलेज मिले। क्योंकि आज जो ऑनलाइन का ज़माना है, कोरोना काल है, लोग घर में बैठे हुए हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। तो आपको जो वीडियो अच्छा लगता है उसको आप सर्च कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको सर्च जरूर करिए, उसको देखिए और अगर पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करिए। इन्हीं सब बातों के साथ अगले वीडियो में हम नीट लेवल के कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे आपके पास, और उसके बाद वाले वीडियो में हम आपको आईआईटी, और साथ ही साथ स्टूडेंट आपसे एक और ये है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसका फीडबैक आप जरूर दीजिए कि आपको ये कैसा लगा कॉन्सेप्ट, इसमें और क्या सुधार करना है, आप और क्या चाहते हैं। यदि अगर आप दोगे तो उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने रणनीति को चेंज करूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं तक, फिर अगले लेक्चर में हम लोग नीट लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।